पशुपालन विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। पशुपालन विभाग के कार्मिकों का आंदोलन खत्म हो गया है। सीएमआर में वार्ता के बाद कर्मचारी संगठनों ने इसका ऐलान कर दिया है। कल से काम पर लौटेंगे अब पशुपालन विभाग के कर्मचारी। 4 मांगों पर राज्य सरकार द्वारा सहमति देने की सूचना पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय सैनी ने जानकारी दी। पदनाम परिवर्तन, पशु चिकित्सा सहायक को हाज ड्यूटी भत्ता, राजस्थान वेटरनरी नर्सिंग काउंसिल के गठन और पशुधन सहायक डिप्लोमा की प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गई है। ये प्रमुख मांगे इनकी थी। फिलहाल इन पर सहमति। आंदोलन खत्म होने से लंपी स्किन के उपचार को अब गति मिलेगी, क्योंकि उपचार जो है गौ माताओं को लेकर वो रुका हुआ था और ऐसे में अब एक बार फिर से गति मिलेगी। लंपी स्किन डिजीज को लेकर ये वायरस तेजी से पूरे प्रदेश में गायों में फैलता हुआ नजर आ रहा है और अब एक बार फिर से जब ये कर्मचारी काम पर लौट आएंगे, क्योंकि लगातार हड़ताल पर चल रहे थे, काम बहिष्कार उन्होंने कर दिया था, कुछ मांगे इनकी थी, लेकिन ऐसे समय में जब इन्होंने काम का बहिष्कार किया कई सवाल भी उठे और हो सकता है कि शायद यही वजह हो जब पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय सैनी ने जानकारी दी कि जो उनकी मुख्य मांगे थी अब उन पर सहमति बन गई है, जिनमें मुख्य मांगे ये थी पदनाम परिवर्तन, पशु चिकित्सा सहायक को हाज ड्यूटी भत्ता, राजस्थान वेटरनरी नर्सिंग काउंसिल के गठन और पशुधन सहायक डिप्लोमा की प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गई है। आंदोलन खत्म होने से लंपी स्किन के उपचार को अब गति मिलेगी, क्योंकि लगातार कोशिश यहां पर सरकार और प्रशासन की थी कि इन कर्मचारियों की मांगों को माना जाए, क्योंकि सरकार गंभीर है, प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रही है। वैक्सीनेशन जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, लेकिन जब कर्मचारी ही नहीं होंगे तो कैसे इस वायरस पर रोक लग पाएगी, लंपी स्किन डिजीज पर रोक लग पाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। और हो सकता है कि यही मुख्य वजह हो कि इन सभी मांगों पर चर्चा हुई, सहमति हुई। कुल 4 मांगों पर राज्य सरकार द्वारा सहमति देने की सूचना है और ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य जो मांगे थी, 4 मुख्य मांगे, उन पर फिलहाल सहमति हो गई है। पशुपालन विभाग के कार्मिकों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। अन्य मांगे जो थी, लेकिन उनमें से 4 मांगों पर राज्य सरकार द्वारा सहमति देने की सूचना। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम लाइव, उनका रुख करेंगे। काशीराम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 4 मांगे जिन पर सहमति है वो किस आधार पर, और क्या यही वजह है कि लंपी स्किन डिजीज जो कि लगातार फैलती जा रही है उस पर रोक लग गई थी, इसी वजह से इन पर सहमति बन गई है? जी देखिए, कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर दबाव तो था, क्योंकि कर्मचारी, बड़ी संख्या में कर्मचारी अवकाश पर थे और इससे जो गायों का उपचार था वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। पिछले 4 दिन की बात करें हम तो केवल 70,000 गायों को ही टीके लगाए जा सके। गोटपॉक्स का जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया था और इससे पहले एक दिन पहले केवल अकेले एक दिन में 71,000 टीके लगे थे। यानी कि पिछले 4 दिन में बहुत धीमी गति से वैक्सीनेशन हो रहा था। साथ ही गायों का जो उपचार है, बीमार जो गायें होती हैं उनका भी उपचार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। तो पशुपालन विभाग के सामने कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी थी कि वो इस हड़ताल को खत्म कराए और आज इसी संदर्भ में पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। वहां पर कर्मचारियों को बुलाया गया, उनके संगठन के साथ बातचीत हुई। हालांकि उस बैठक में सहमति नहीं बन सकी थी। उषा शर्मा ने अपील की थी कि जो भी कर्मचारी हैं, एक गौवंश जब पीड़ा की स्थिति में है तो उपचार के लिए आगे आए, लेकिन इस अपील का भी असर नहीं हुआ कर्मचारियों पर और उन्होंने आगे मुख्यमंत्री से बातचीत करने की मांग की। तो अभी थोड़ी देर पहले सीएमआर में वार्ता हुई है और उस वार्ता के दौरान ये नतीजा निकला है कि जो उनकी 4 मांगे हैं उन पर जल्द ही आदेश जारी हो जाएंगे। उनकी लिखित सहमति बन चुकी है और इसी आधार पर जो कर्मचारी संगठन है, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ, जो कि मुख्य रूप से इस आंदोलन को कर रहा था, उन्होंने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी है। और अब जो सभी कर्मचारी हैं पशुपालन विभाग के, जिसमें कि LSA, VA जो भी हैं, वो सभी अब आंदोलन खत्म करके कल से काम पर लौटेंगे और जो लंपी स्किन का जो उपचार है गायों का, उसको बखूबी संभालेंगे। जी, कौन सी इतनी महत्वपूर्ण मांगे थी जो कि वाजिब कहलाई गई या फिर सिर्फ प्रेशर था इस वजह से सहमति हो गई? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मांगे हैं इनको लेकर राज्य सरकार भी पॉजिटिव रुख अपना रही थी। इससे पहले ही करीब 4 महीने पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक और बैठक हुई थी, क्योंकि इनका लंबे समय तक आंदोलन चला था और उस आंदोलन के दौरान ये सहमति बनी थी कि इन मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। तो उस समय सहमति बन गई थी, लेकिन आदेश जारी नहीं हो सके थे। मांगे जो थी वो वाजिब थी और आखिरकार अब कर्मचारी जो है वो भी खुश नजर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी, ये वायरस जो लगातार फैलता जा रहा है, उस पर लगाम अब बहुत जल्द लग पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
काशीराम तमाम अपडेट देने के लिए।